सो के क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें को कैसे करना है, 2x² डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो, ये इक्वेशन में पता लगानी थी कि कौन सी है, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर है। देखो, सबसे पहले इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लेंगे। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाऊंगा इस इक्वेशन को, कैसे होगा, यहाँ पे 2x रहने देते हैं, ईयर टर्म को पूरा उठा के वहाँ भेज देते हैं। तो 2xy जब वहाँ जाएगा तो प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया, मैंने इस वाली टर्म को उस तरफ भेज दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 2x² को नीचे भेज देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेपरेट कैसे कर लेते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 2xy को 2 अपॉन 2x² लिख दो। तो 2xy अपॉन 2x² क्या होगा, x एक x कट जाएगा, तो 2y/x बचेगा। चलो पहले पूरा ही लिख देते हैं, 2xy अपॉन 2x², क्योंकि और भी कैंसिल, 2 से भी 2 कटेगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे सेपरेट वाइज ऐसे लिख रहे हैं। हमने इसको सेपरेट कर लिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, x से एक x कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो y/x बचेगा। ठीक है, माइनस 1/2 एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, स्क्वायर सॉरी वाई है ना ऊपर, तो ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया इसको। समझ में आ गया कैसे मैंने इसको किया, 1/2 अलग कर दिया और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स हमने यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को क्या दिख रहा है, वाई बाय एक्स और वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई बाय एक्स, और एक बार को वापस लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स माइनस 1/2 वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो देखो हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको इस टर्म में जैसे वाई बाय एक्स आपको दिख रहा है, या एक्स बाय वाई आपको ऐसा कुछ कुछ भी ऐसे टर्म दिख रही है जैसे वाई बाय एक्स दिखा, तो एक कौन सी इक्वेशन होती है, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, ये देखो होमोजीनियस मैंने आकर लिखा हुआ है। होमोजीनियस में क्या होता है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। हमें क्या करना होता है, अगर देखो वाई बाय एक्स आया, अगर वाई बाय एक्स आया तो हमें वी एक्स के बराबर, मतलब वी के बराबर पुट करना होता है वाई बाय एक्स को। अब और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स बाय वाई भी आ जाता है, तो एक्स बाय वाई को भी वी पुट करते हैं। तो उस टाइप की क्वेश्चन भी हमने चैनल पे करें, आप देख सकते हो। तो वाई बाय एक्स को हम वी रखते हैं, उससे क्या होता है, ये होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स। देन हम वाई इज इक्वल टू वी एक्स को क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यू वी डैश आपको पता है मेथड, ये यू वी हो जाएगा, ये यू है और ये वी है, ये यू है और ये वी है। ठीक है, ये यू है और ये वी है, तो यू वी डैश क्या होता है, आपको यू वी का अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो यू वी डैश मतलब यू एज इट लिखेंगे, देन वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी यू डैश मतलब वी एस लिखेंगे, देन यू का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, यू वी डैश प्लस वी यू डैश यहाँ हुआ है। तो यू वी डैश मतलब वी सबसे पहले लिखा, देन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस वी यू डैश, वी हमने लिखा, सॉरी एक्स हमने लिखा, वी एक्स है ना, क्योंकि देखो ये यू वी है, ऐसे है यहाँ पे यू और वी। ठीक है, यू वी डैश हमने किया है, तो सबसे पहले वी लिखा हमने, वी यू डैश है ना, देखो वी यू डैश। अब यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वी सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मैंने डाल दिया, इज इक्वल टू, अब वाई बैक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, वाई बैक्स की जगह मैं वी डाल सकता हूँ, वाई बैक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, वी डाल सकता हूँ। तो वाई बैक्स यहाँ पे इज इक्वल टू वी माइनस 1/2 और वाई बैक्स की जगह वापस से वी स्क्वायर। समझ में आ गया, मैंने वाई बैक्स की जगह वी डाल दिया और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पूरी टर्म डाल दी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है इससे, होमोजीनियस से। अब देखो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना अब क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो कैंसिलेशन क्या हो रही है, सबसे पहले वी से वी कट रहा है। अब क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 वी स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, माइनस 1/2 वी स्क्वायर है। अब माइनस 1/2 वी स्क्वायर हमारे पास बचा है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है, तो डी एक्स वाली टर्म एक्स के साथ लानी पड़ेगी और डी वाली टर्म वी के साथ लानी पड़ेगी। तो डी एक्स उस तरफ भेजना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स और डी वी हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं। तो डी वी के साथ हम नीचे इस वी स्क्वायर को मैं नीचे ले आता हूँ, इज इक्वल टू माइनस 1/2 यहीं पर रहने देते हैं, माइनस 1/2 एक्स नीचे चले जाएगा, एक्स नीचे चले जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x और डी एक्स ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दूंगा, माइनस 1/2 बाहर रख देंगे, कॉन्स्टेंट है। अब इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, देखो इसको सबसे पहले ऊपर भेज देना है, वी की बार -2 हो जाएगा, 1/v² है, वी की बार -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, वी की बार -2 का हाँ इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी वी बाई डी एक्स, मतलब माइनस 1/2 1/x का क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा,
इसका कैसे हो जाएगा, एक पावर ऐड होती है, एक पावर ऐड होती है और वही पावर जो ऊपर टोटल पावर आती है वो नीचे डिनोमिनेटर आती है, तो इसमें एक पावर ऐड करेंगे तो वी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 में एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यही जो -1 आया है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/2 log x प्लस सी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ये क्या है, हमारा v है, हमारे यहाँ पे v है -v, और -v की पावर -1 है, तो 1/v हो जाएगा, 1/v हो जाएगा ना, -1/v। समझ में आ गया, v इन्वर्स है तो v -1/v हो जाएगा, समझ में आ गया। प्लस अब मैं क्या करूँगा, इस वाली log x की टर्म को यहाँ पे ले आऊँगा, प्लस 1/2 log x इज इक्वल टू सी। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, v की जगह मेरे को वापस से क्या करना पड़ेगा, v की जगह हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, मेरे को y बाय x डालना पड़ेगा, v की जगह वापस से y बाय x डाल दो, तो y बाय सॉरी उल्टा हो जाएगा अब तो, क्योंकि 1/v है, तो x बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई, ध्यान रखना, -x बाय वाई प्लस 1/2 log x इज इक्वल टू सी के बराबर। तो ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस का। समझ में आ गया, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और मेनली आपको ये सारी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो समझ में आ गया प्लीज़ आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वापस अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ वापस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट से पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।